नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, जितने भी हमारे माताएं बहनें जिस दिन का पूरे साल बेसब्री से इंतजार करती हैं, वो विशेष दिन 23 नवंबर गुरुवार के दिन पड़ रहा है, जिसे हम लोग देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह के नाम से भी जानते हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस एकादशी के लिए लोग पूरे वर्ष प्रतीक्षा करते हैं। गुरुवार के इस विशेष दिन पर किए जाने वाले उपाय हमें भगवान की कृपा प्राप्त करवाते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करवाते हैं और साथ ही साथ हमें हरिहर महादेव जी की भी अनन्य कृपा प्राप्त करवाने में सहायक सिद्ध होते हैं। इस देवउठनी एकादशी में हम लोग अपने घर पर अगर इस स्थान पर एक हल्दी वाला दीपक प्रज्वलित कर देते हैं, तो इससे हमारी हर प्रकार की जीवन में जो भी समस्याएं, जो भी दुर्भाग्य, लड़ाई झगड़ा या किसी भी प्रकार का अगर हमारे घर में अशांत का माहौल बना हुआ है, या फिर हमारे बिजनेस में हमें हर तरफ से अगर घाटा हो रहा है, या हमारे किसी भी कार्य में हमें सफलता अगर प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस गुरुवार के विशेष दिन में पड़ने वाली देवउठनी एकादशी आपको इन सारी समस्याओं से बाहर निकाल देगी। तो चलिए जानते हैं इस देवउठनी एकादशी में किए जाने वाले उन खास उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, पूरे साल में पड़ने वाली इस देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह का बहुत सी माताओं बहनों को बेसब्री से इंतजार रहता है। कार्तिक मास का पूरा महीना भगवान विष्णु को समर्पित है, माता लक्ष्मी को समर्पित है और माता तुलसी को समर्पित होता है। और इस एकादशी के किए जाने वाले ये विशेष उपाय हमारे हरिहर महादेव जी की कृपा प्राप्त करवाने के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 बेहद खास और अचूक उपायों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन उससे पहले सामने स्क्रीन पर आपको एक प्रश्न दिखाया जा रहा है। इसमें आपको बताना है कि कंस का वध किसने किया था? भगवान श्री रामचंद्र जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने? अगर आपको सही उत्तर पता हो तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखिए, इन उपायों को सुनने से पहले आप एक बात जरूर ध्यान से समझ लीजिए। आपको इस देवउठनी एकादशी या फिर किसी भी एकादशी में किसी भी पेड़ पौधों की पत्तियां या डंठल आपको नहीं तोड़ना चाहिए। पूज्य गुरु जी अपनी शिव महापुराण की कथा में इस बात को पहले भी कई बार बता चुके हैं कि एकादशी के दिन कोई भी पत्ती, फूल या पेड़ की डंठल आपको नहीं तोड़नी है। खासतौर से एकादशी के दिन तो बिल्कुल भी आपको नहीं तोड़ना है। इसी के साथ आपको एक और बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप सुबह स्नान करें, किसी भी साल में पड़ने वाली जितनी भी एकादशी होती है, उन सभी एकादशी में आप अपना एक नियम जरूर बना लीजिए कि जब भी एकादशी आएगी तो उस दिन स्नान करने वाले जल में आप एक चुटकी हल्दी जरूर मिला लेंगे। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर यह नियम आप पूरे साल की एकादशी में कर लेते हैं तो आप स्वयं देखेंगे कि एक साल पहले आपका जीवन कैसा था और एक साल बाद आपका जीवन कैसा हो गया है। क्योंकि हल्दी डाल करके जब भी हम लोग स्नान करते हैं इस विशेष दिन पर, तो पूज्य गुरु जी कहते हैं कि इससे हमारे जीवन का दुर्भाग्य समाप्त होता है तथा लक्ष्मी की हमें कृपा प्राप्त होना शुरू हो जाती है। हमारे जीवन में धन आकर्षित होता है और हमारी सारी दरिद्रता समाप्त हो जाती है। इसीलिए आपको यह नियम जरूर ले लेना चाहिए। अब बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए अपने सबसे बड़े और सबसे विशेष उपाय के बारे में, जो आपको इस विशेष एकादशी के दिन जरूर कर लेना चाहिए। देखिए, इस बार की देवउठनी एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि कार्तिक मास भगवान नारायण को समर्पित होता है और गुरुवार के दिन देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह का विशेष दिन पड़ रहा है, और इस गुरुवार के दिन तो विशेष तौर पर भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इसीलिए यह हमारे लिए बहुत ही दुर्लभ संयोग बना रहा है। हम इस उपाय को करने से बिल्कुल भी नहीं चूक सकते। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक दीपक ले लेना है।
दीपक आप मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहें तो अपने घर पर शुद्ध आटा मार करके इसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है। शुद्ध देसी घी अगर आपको गाय का मिल जाता है तो यह आपके लिए विशेष सिद्ध होता है। अगर गाय का आपको घी नहीं मिल पाता है तो आप किसी भी प्रकार का शुद्ध देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, इस दीपक में आपको गोल रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। गोल रुई की का प्रयोग जब भी हम लोग करते हैं तो इससे ये दीपक भगवान नारायण के निमित्त अगर हम लोग लगाने जा रहे हैं, यानी कि भगवान विष्णु के अगर निमित्त हम लोग लगाते हैं तो यह दीपक हमारे जीवन के सारे संकटों को समाप्त कर देता है। हम अपने जीवन में अगर किसी भी प्रकार से अगर दुखी हैं, चाहे धन प्राप्ति हमें नहीं हो पा रहा है, चाहे हमारे व्यापार में आए दिन कोई ना कोई समस्या आ रही है, या फिर हमारे जीवन में कोई भी समस्या चल रही, तो ये हल्दी वाला दीपक हमें इन सारी समस्याओं से बाहर निकाल करके धन की प्राप्ति करवाता है। देखिए, शाम के समय आपको यह उपाय करना है। शाम को जब सूर्यास्त हो जाए तब आप यह एक दीपक और एक चुटकी हल्दी लेकर के आपको पहुंच जाना है अपने घर में तुलसी जी के पौधे के सामने। जहां पर भी आपके घर में माता तुलसी का पौधा रखा हुआ है वहां पर आप पहुंच जाएंगे और इस तुलसी जी के पौधे के नीचे आपको यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। बस आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि दीपक को प्रज्वलित करते समय तुलसी जी की पत्तियां बिल्कुल भी झुलसे ना, यानी कि आपको किसी भी प्रकार से दीपक का तपंग तुलसी माता के पौधे में नहीं लगना चाहिए। इसीलिए आप इस दीपक को तुलसी माता के पौधे से थोड़ा सा दूर रखेंगे। इस दीपक को आप वहीं पर प्रज्वलित कर दीजिए और प्रज्वलित करने के बाद आपको चुटकी हल्दी इसी दीपक में आपको डाल देना है। फिर वहीं पर बैठ के आपको कम से कम 11, 21, 51 या 108 बार जितना भी आपके पास में समय हो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का स्मरण कर लेंगे। भगवान नारायण जी को प्रसन्न करने के लिए, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए यह मंत्र बेहद ही अचूक है। इसीलिए आपको इस मंत्र का कम से कम 108 बार स्मरण जरूर कर लेना चाहिए। फिर पर बैठकर आप भगवान नारायण से और माता लक्ष्मी से, माता तुलसी से आपको प्रार्थना कर लेनी है कि आपके जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं, जो भी समस्याएं चल रही हैं, उनको दूर करने की कृपा करें। देखिए, अगर आप पूज्य गुरु जी की शिव महापुराण की कथा सुनते हैं तो आपको इस बात का पता होगा कि कार्तिक मास में दीप दान का कितना महत्व पूज्य गुरु जी ने बताया है, और इसीलिए आपको इस कार्तिक मास में देवउठनी में एक दीपक तुलसी जी के निमित्त जरूर दान करना चाहिए। भगवान नारायण के निमित्त जरूर दान करना चाहिए। इस एक दीपक से क्या होगा, ये आप आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर खुद जान जाएंगे। इसीलिए आपको यह एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए अपने दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, गुरुवार के दिन आपकी देवउठनी एकादशी की विशेष तिथि पर है, इसीलिए आपको इस उपाय के लिए 7 चने की दाल ले लेनी है और साथ ही साथ आपको 1 या 2 गुड़ के टुकड़े भी ले लेने हैं। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 1 लोटा जल। लोटा आप तांबे का लेंगे और जल हमेशा की तरह आपको अपने घर के किचन से ही लेना है। मेरी लास्ट वीडियो में मेरी एक बहन मुझसे पूछ रही थी कि भैया आप हमेशा जल किचन से ही ले जाने के लिए क्यों कहते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं आपको पहले भी कई बार चुका हूं कि जब भी आप जल ले जाकर के शिवलिंग पर समर्पित करते हैं अपने किचन का जल, तो फिर आपके घर से वास्तु दोष के साथ साथ पितृ दोष भी महादेव जी की कृपा से समाप्त हो जाता है। और ये बात पूज्य गुरु जी अपनी कथा में पहले भी कई बार बता चुके हैं। अब यह तीनों सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, इस उपाय को आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर सकते हैं और शाम को प्रदोष काल में करना चाहे तो शाम को प्रदोष काल में आप शिवालय पहुंच करके कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद आप सबसे पहले आप एक काम करेंगे, जो आप 1 या 2 गुड़ के टुकड़े अपने साथ लेकर आए हैं उसे वहीं शिवलिंग के सामने बैठे बैठे आप इस 1 लोटे जल में उन 1 या 2 गुड़ के टुकड़ों को डालकर के अच्छे से इस जल में मिला लेंगे और कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमोस्तुभ्य मंत्र का स्मरण कर लेंगे। इसके बाद आप 7 चने की दाल अपने साथ लेकर आए हैं। उन चने की दाल को आपको इसी 1 लोटे जल में डालना नहीं है, बल्कि इस 1 लोटे जल से आपको थोड़ा सा जल लेकर के उन 7 चने की दाल पर आपको डालना है
और उन 7 चने की दाल को आपको गिला कर लेना है। थोड़ा सा जल इन चने की दाल के ऊपर डालना है और इन्हें हल्का सा गीला कर लेना है। अब इन 7 चने की दाल को आप एक साथ शिवलिंग के समर्पित कर देंगे और लगातार ब्रह्मतेश्वर महादेव जी के नाम का स्मरण कर लेंगे। कौन से महादेव? बृहस्पतेश्वर महादेव जी के नाम का आपको स्मरण कर लेना है, क्योंकि यह उपाय आप बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार के दिन कर रहे हैं। आपके जीवन में जिस भी प्रकार की समस्या चल रही है उसको दूर करने के लिए आपको बृहस्पतिश्वर महादेव जी से आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर आपकी कोई विशेष मनोकामना अगर है जो बहुत सालों से परिपूर्ण नहीं हो पाई है तो उसको परिपूर्ण करने के लिए आपको बृहस्पतिश्वर महादेव जी से प्रार्थना कर लेनी है। और फिर यह एक लोटा जल जिसमें आपने गुड़ मिलाया हुआ है उसको शिवलिंग के ऊपर बिल्कुल धीरे धीरे आप समर्पित करते जाएंगे और लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाएंगे। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि गुड़ का टुकड़ा जब भी हम लोग शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं तो इससे हमारे जीवन में ओज तेज की वृद्धि होती है। पूज्य गुरुजी ने अपनी पिछली शिव महापुराण की कथा में बताया था कि जब भी हमें चने की दाल हम लोग शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं तो ये हमें उतना ही फल प्रदान करता है जितना हम लोग सोना दान करते हैं। यानी कि अगर हम अपने जीवन में स्वर्ण का दान नहीं कर पाते हैं, यानी कि सोने का दान नहीं कर पाते हैं, तो अगर हम लोग 7 चने की दाल शिवलिंग के समर्पित कर देते हैं तो हमें स्वर्ण दान के बराबर ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए आप इस गुरुवार के दिन पड़ने वाले कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी में यह विशेष उपाय जरूर करिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए अपने तीसरे और सबसे आखिरी उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक चुटकी हल्दी ले लेनी है। देखिए, कार्तिक मास में जो भी उपाय आपको हल्दी तुलसी का उपाय बताया जाए या इलायची का उपाय बताया जाए वह आप जरूर करा करिए, क्योंकि यह सारे उपाय धन को आकर्षित करने के लिए होते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए होते हैं, आपके जीवन में दुर्भाग्य को समाप्त करने के लिए होते हैं। इस उपाय के लिए भी आपको एक चुटकी हल्दी ले लेनी है और साथ ही साथ आपको एक लोटा जल लेना है। लोटा आप तांबे का लेंगे और जल हमेशा की तरह आपको अपने किचन से ही लेना है। अब ये दोनों सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है किसी भी आंवले के वृक्ष के नीचे। पूज्य गुरु जी अपनी कथा में कई बार बता चुके हैं कि एकादशी के दिन भगवान नारायण आंवले के वृक्ष की जड़ में शयन करते हैं, यानी कि निवास करते हैं, वहीं पर विराजमान रहते हैं। इसीलिए आपको यह सामग्री लेकर के आंवले के वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है। देखिए, अब वहां पहुंचने के बाद आप एक काम कर सकते हैं, आप या तो एक चुटकी हल्दी इस एक लोटे जल में डाल लीजिए, फिर यह एक चुटकी हल्दी या तो फिर आंवले की जड़ में आप पहले समर्पित कर दीजिए। अगर आप एक चुटकी हल्दी इस एक लोटे जल में डाल रहे हैं तो आप इस एक लोटे जल का मिश्रण आप आंवले वृक्ष की जड़ में धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का स्मरण करते जाइए। फिर वहीं आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर आपको भगवान नारायण से अपनी प्रार्थना कर लेनी है, आपके जीवन में संकटों को समाप्त करने के लिए प्रार्थना करनी है। अगर आप एक चुटकी हल्दी पहले आंवले के वृक्ष की जड़ में समर्पित करते हैं तो पहले ये एक चुटकी जल्दी आपको आंवले की वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देना है। फिर इसके बाद आपको एक लोटा जल इसी हल्दी के ऊपर आपको धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का इस करते जाना है। पूज्य गुरु जी के अनुसार इस उपाय को आप 2 प्रकार से कर सकते हैं, जैसा कि अभी ऊपर मैंने आपको बताया हुआ है। इसमें से किसी भी एक प्रकार से आप इस उपाय को कर लीजिए। फिर वहीं आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर जितनी बार भी आपसे हो सके आप इस चमत्कारी मंत्र का करते जाइए। भगवान नारायण से आपको प्रार्थना कर लेनी है। फिर वापस आपको अपने घर को चले आना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि यह हमें बहुत ही अच्छा और दुर्लभ संयोग मिल रहा है कि कार्तिक मास में गुरुवार की तिथि में या देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह का शुभ संयोग विशेष दिन पड़ रहा है। इसीलिए हमें कोई भी उपाय हल्दी से बताया जाए तो वो हमें इस एकादशी की तिथि में जरूर कर लेना चाहिए।
तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बेहद खास और अचूक उपाय बताए हैं। इनमें से जो भी उपाय आपकी सुविधा के अनुसार सरल हो, उपयुक्त हो, वह आप उपाय इस एकादशी की विशेष तिथि में करने से बिल्कुल भी नहीं चुकेंगे। यह उपाय सच में आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देगा। आखिर में मैं आपका भाई आप सबसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर होगी आपकी भक्ति में सच्ची शक्ति तो होगी आपकी हर एक मनोकामना पूरी। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बेहद खास और अचूक उपाय, जो आपको इस देवउठनी और तुलसी विवाह के विशेष दिन पर करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर करिएगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।